वेलकम बैक टू गाइस। गुड मॉर्निंग। आपके चैनल सॉरी मेरे चैनल पे निशा का ब्लॉग टाइम पे आपका स्वागत है। तो आज हम बताएंगे और दिखाएंगे कि हम किस तरह से क्या कर रहे हैं। सेटअप करना है, अभी फिलहाल सेटअप करना है मुझे जल्दी जल्दी, फिर रेडी होना है। आपको पता ही है दिक्कत क्या है सबसे बड़ी मेरी टाइमिंग की। अभी 7 से ज़्यादा टाइम हो गया है, अभी मैंने आटा भी नहीं लगाया ना सब्जी बनी है, सिर्फ चाय रखी है मैंने बनने के लिए। और बर्तन इधर मम्मी ने धो के रख दिए हैं, इनको सेटअप कर देती हूँ और इसके बाद फिर लगाएंगे आटा और बनाएंगे रोटी। ठीक है मम्मी, ये तो अभी भी आ रहा है। हाँ ये देखो, ये लाइट आ रही है, ये आ रहा है, इसमें बटन हट ही नहीं रही है। हमें तो दिख नहीं रही इसमें। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन आ रहा है। चलो छोड़ो, आ जाएगा तब क्या करेंगे। हमें नहीं दिख रही बिल्कुल भी। अच्छा या भाई मेरी नजर न पड़ रही है। वो ऐसा है, मुझे स्टैंड लगाना नहीं आता, मतलब कि एक तो फोन भी अपना सही से चलाना नहीं आता, तो स्टैंड तो बहुत दूर की बात है। तो स्टैंड मैंने क्या किया, इसको लगाया धीरे कैसे भी करके। वैसे दीदी मेरी कर देती है सेटअप, नहीं तो उसने मतलब बता रखा है मुझे। और अभी दीदी फिलहाल सो रही है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं खुद से ही करती हूँ, क्योंकि बाद में फिर मेरे पास टाइम नहीं है। और रात को भी क्या होता है कि मैं ऑफिस से आती हूँ और सीधे आके सो जाती हूँ, मतलब खाना पीना खाया, सो गए, चेंज करके थकान इतनी तेज हो जाती है कि कुछ काम नहीं होता मेरे से। ना काम होता है, ना खड़े हो जाता है, कुछ भी नहीं। पैर इतनी तेज दर्द कर रहे होते हैं, तो बस मन ये होता है आप सीधे सो जाओ और कोई काम नहीं। और फिर मुझे कोई काम भी नहीं बताता, सब सोचते हैं कि थकी हुई आई है तो क्या तो काम नहीं आ जाए, कोई कुछ नहीं बोलता। तो बस यही है। और अभी फिलहाल मैं इसको सेटअप कर रही थी, मुझसे ये सेटअप हुआ नहीं। और क्या हुआ, इसकी ये जो आपको दिख रही होगी कैमरे के अंदर, सॉरी मेरी वीडियो के अंदर आपको दिख रही होगी, इसमें तो ये स्टैंड की बटन आ रही है ब्लैक ब्लैक करके, ये इसका आ रहा है क्योंकि वो मुझे फोन लगाना नहीं आया, उसको कैसे लगाएंगे, तो इस वजह से अभी फिलहाल ये मैंने कर दिया है। थालियाँ बाद में लगा लूंगी। और कहो मिल गया। अच्छा और लाली कितने मजे से सो रही है यहाँ पे। मम्मी दूध भी ला देना। चाय में उबाल आने लगा है, अब हम आगे आटा लगाने, आटा लगाएंगे फटाफट से। तो मैं आपको थोड़ा दिखा नहीं पाऊंगी, लेकिन अभी मैं वही करने जा रही हूँ। बेटा आटा जल्दी से, एक चीज आपको दिखा देती हूँ, ये आप देखो, वो देखो मेरी लाली सो रही है। लाली का यहाँ पे टाइम है सोने का। सोने का मतलब दिन में भी गर्मी उसको लगती है तो इधर आ जाती है, सर्दियों में भी यहाँ तक कि इधर आ जाती है। उसको ये नहीं लगता कि जैसे कि उसको ठंडी लग रही है, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से आ जाती है वो, उसको अच्छा लगता है यहाँ पे आके। और फिर देखते हैं कि नीचे लेटी हुई है, ऊपर किचन का काम हमारा ऊपर हो रहा है, तो कुछ कहते भी नहीं है, क्योंकि वो कुछ ये भी नहीं है कि कोई चीज झूठी कर दे या फिर कुछ ऐसा कर दे, तो ऐसा नहीं करती हमारी लाली, तो उसको कुछ भी नहीं कहा जाता इस वजह से। ना लाली करती है ना पैडी करता है, दोनों इस चीज में बहुत अच्छे हैं हमारे। बाकी बेटू तुमको नहीं आ रहे यहाँ पे, मैं आटा लगाने पे 1 मिनट आपको नहीं दिखेंगे, बस 1 मिनट जल्दी से लगाते हैं और फिर बनाएंगे रोटी। अभी तो फिलहाल आटा नहीं लगा, मुझे लग रहा है इसको लगाने में मेरे बच जाएंगे 7:30, 7:30 हो जाएंगे। फिर बचेगा मेरे पास आधा घंटा, आधे से भी थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि मैं आजकल 8:30 बजे रेडी होती हूँ। 8:30 बजे मतलब रोटी से फ्री हो जाऊंगी
और फिर जाके मैं नहाने लगती हूँ। फटाफट से ब्रश किया और नहा लिया। तो और भी काम होते हैं, पूजा भी करनी होती है मुझे, टाइम मेरा हो जाता है। तो कम से कम मेरा होता है टाइम घर से निकलने का, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि 10 बजे निकलना होता है मेरा। 10 10 से पहले निकल जाती हूँ, मतलब कल तो 9:30 बजे निकल गई थी। तो वहाँ पे पहुँची हुई थी और फिर जैसे ही गई ना, वैसे ही सर का कॉल आ गया। सर पूछ रहे हैं कहाँ पे हो निशा। तो मैंने कहा सर मैं अभी सर्विस लिफ्ट में हूँ, मतलब कि नीचे जो लिफ्ट थी उसमें थी मैं। तो मैंने कहा कि अभी तो मैं यहाँ पे हूँ। उनको बताइए सर क्या हुआ। तो बोले सामान आया हुआ है, रिसीव कर लो। मैंने कहा ठीक है। अब ऊपर जाती हूँ, जाके जैसे ही रिसीव करने गई, ला जैसे ही मैं गई ऑफिस के अंदर, तो पहले तो मुझे कोई दिखा नहीं, फिर बाद में देखा कि वहाँ पे वो जोमेटो वाला, शायद जोमेटो था, स्विगी का था, या पता नहीं किससे था, ध्यान नहीं दिया मैंने, शायद जेप्टो था, जेप्टो से। तो वो खड़ा हुआ था। तो जैसे ही मैं पहुंची तो आते ही कहने लगा मैम आपका 10 बजे का टाइम है, आप 10:30 बजे आ रहे हो। तो मुझे बहुत ही गुस्सा आया। मैंने कहा ये कौन होता है मुझे बोलने वाला, इसको क्या प्रॉब्लम है। बैठे रहो सोना, बैठे रहो सोना। गई सोना गई भाई। फिर मैंने कहा कि इसको क्या प्रॉब्लम भाई, ये होता कौन है बोलने वाला, बोल सकता है हमको कौन, सिर्फ हमारे जो हमें सैलरी दे रहे हैं, जो बॉस है, सर है, वही हमें बोल सकते हैं, बाकी सीनियर बोल सकता है। और किसी का हक नहीं बनता बोलने का, क्यों बोलेगा भाई, किस हक से बोलेंगे। तो वो वाली बात है। तो मुझे गुस्सा आया, मैंने भी सुना दिया, अच्छे से चमका दिया मैंने भी। फिर सामान रखा उसने और चला गया। ओके मैम कोई नहीं, लेकिन ना मैं आपसे कैंसिल कर दिया करूँगा, काफ़ी टाइम से खड़ा हुआ हूँ, मैं 10 बजे से हूँ। मैंने कहा मेरे पास अभी कॉल आया है और मैं यहाँ आ चुकी थी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं आई थी, मैं तो ऑफिस के अंदर ही थी। मेरी चाय चाय बन गई है, इसमें दूध डाल देते हैं। ये दूध भी हो गया है। अब इसके बाद ये लगा लेते जल्दी जल्दी से, सबको देखना पड़ता है ना, कोई एक चीज छोड़ देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे अभी सब्जी 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 की तैयारी नहीं हुई है, अब अभी भी यही नहीं समझ में आता क्या बनाऊं। और दूसरी चीज उसको काटूंगी, छीलूंगी, बनाऊंगी तो उसमें टाइम लग जाएगा। तो मैंने सोचा कि मेरी रोटी रह जाएगी। रोटी की दिक्कत ये है, सब्जी देखो कोई भी बना लेगा, मम्मी भी बना लेंगी, दीदी बना लेगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रोटी में ये दिक्कत है, मम्मी की होने लगता है पैरों में दर्द, मम्मी को खड़े होकर दिक्कत होती है, और गैस है हमारे ऊपर। तो फिर मतलब इसलिए मैं रोटी बना के खाती हूँ। अगर सब्जी रह भी जाती है तो सब्जी कोई और बना लेता है, और बाकी मेरे लिए कुछ ना कुछ मैं तरीका निकाल लेती हूँ। कभी प्याज के पराठे बना लेती हूँ, कभी जैसे थोड़ी सी सब्जी बना ली, कुछ बना लिया, तो मैं इस तरह से कर लेती हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। बाकी कभी कभी खाना भी नहीं लेके जाती, बाहर से ले लेती हूँ, या दही रखा होता है दही ले जाती हूँ, तो मेरे इस तरह से चल जाता है आराम से, कोई इशू ना होता नहीं। बस यही सीन है हमारा। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, आजकल जो मैं जॉब कर रही हूँ अपनी, मतलब जो आज 3 तारीख है, आज 3 मई है, और अभी फिलहाल मेरे ऑफिस में क्या हो रहा है कि ये हमारा जो कैफ़े है, मैं कैफ़े में वर्क करती हूँ 0 डिग्री में। तो अभी फिलहाल वो बंद होने वाला है। तो फिर अभी कहा गया है हमें कि जो हमारे पिछले मंथ की, सॉरी लास्ट मंथ की जो सैलरी है वो निकालनी है, उसकी वजह से तुम्हें 6 तारीख तक आना पड़ेगा। 6 से ऊपर हो सकता है तो 6 से ऊपर भी, लेकिन हमें उसकी कोई सैलरी नहीं मिलेगी। और प्लस वो नेक्स्ट हमारे जो पहले वाला मंथ था, उसमें भी क्या हुआ था, 5 दिन हमारा ऑफिस बंद रहा था। हमारी गलती नहीं थी, क्योंकि हमारा जो कैफ़े है वो मॉल के अंदर है, मॉल में
है, तो इस वजह से इन लोगों ने क्या किया, अभी तक रेंट नहीं दिया है, रेंट का इशू आ गया था। फिर क्या हुआ, रेंट की प्रॉब्लम की वजह से नहीं हुआ, मतलब वो भी क्या करे, वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक हमारे जो मॉल है हमारा, उसी के बगल में एक और मॉल खुल गया है, तो उसकी वजह से वहाँ पे इतना क्राउड नहीं होता हमारे मॉल में, सारा क्राउड उतर रहता है, तो इसलिए हमारा ज़्यादा चल नहीं रहा है। और भी कैफ़े हैं, और प्लस हमारा जो कैफ़े है उसमें थोड़ी सी और प्रॉब्लम भी है कुछ, और इसी वजह से जो काफ़ी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो इसी प्रॉब्लम से हमारा नहीं चल रहा है। तो अब कहाँ से रेंट दिया जाएगा, ये भी होता है ना कि जब पैसा आएगा जब तक हम आगे कर पाएंगे कुछ, तो पैसे भी नहीं है उसमें, तो यही है। फिर अभी क्लोज हो जाए तो वही ठीक है, क्योंकि अपनी जेब से कौन पैसा लगाना चाहेगा भाई, स्टार्टिंग में लगा सकते हैं, बाद में दे दे, तो अर्निंग होनी चाहिए ना। जब अर्निंग होती है तो वो साथ साथ लगता जाता है, अगर वो नहीं लगेगा तो फिर दिक्कत यही है कि अपनी जेब से हम कब तक भरेंगे, नहीं ना, ऐसा थोड़ी चलेगा। जब हमें कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा तो हम लॉस क्यों झेलें, है ना। तो वही चीज़ है, तो जो सेल हो रही है उसी में हमारी सैलरी निकलेगी, उससे सामान आता है, उससे सेल होती है, तो सेम ये हाफ हाफ करके सैलरी भी निकाल रहे हैं। तो कुछ हो गई है, कुछ रह गई है, 3 दिन और, आज 3 तारीख है, आज के बाद फिर 3 दिन और, तो ये हमारे फ्री हैं। बाकी जो लास्ट मंथ था उसमें 5 दिन हमारे फ्री, क्योंकि हम ऑफिस गए हैं तो उसकी हमारी कोई भी सैलरी नहीं है। 5 दिन वो बंद रहा था, बैरिगेट लग गया था हमारे कैफे में, तो उसकी वजह से कोई 1 रुपये नहीं मिलेगा हमें उन दिन का, और ये प्लस हमारे 6 डेज, तो फिर इसको मिक्स करके टोटल 11 डेज हो रहे हैं, लेकिन हम फ्री में जाए, कोई वो नहीं है। और दूसरी चीज़, जितना अब पता है कि हमें हमारा कुछ नहीं हो सकता, सैलरी नहीं है, और साथ में क्या हो रहा है, सैलरी तो है ही नहीं, प्लस लोड इतना ज़्यादा पड़ रहा है, काम इतना ज़्यादा है, क्योंकि जो और भी लोग थे ना, जैसे कि साथ में स्टाफ जो होता है काफ़ी कम हो गया, बहुत कम है स्टाफ, हमारा स्टाफ ही नहीं है, तो उसकी वजह से सारा काम पड़ जाता है, काफ़ी हो जाता है, दूसरे का भी काम करो, अपना भी करो, प्लस करो तो उसके बाद फिर ये भी होता है तुमने कुछ किया ही नहीं, ये भी चीज़ है। तो ये चीज़ बहुत बेकार लगती है, तो अगर मैं सोचती हूँ अभी चल भी जाता है ना, तो इसमें जॉब नहीं करूँगी मैं। एक तरह से सोच मेरा घर बैठना ठीक है, लेकिन मेरा ट्रांसफ़र भी करना है कहीं, काफ़ी दूर है, मैं जाना नहीं चाहती मैं, क्योंकि घर आते आते मुझे बच जाएंगे 10 साढ़े 10, तो इतना कोई फ़ायदा नहीं है मेरा। मिलने को मुझे थोड़ी सी बिल्कुल सैलरी मिलेगी, जिसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, जो अभी भी मुझे मिल रही है उतनी सी, और वहाँ पे भी जाने पे सेम मिलेगी। जब यहाँ पे मेरी 7 बजे 7 बजे मेरा ऑफ हो जाता है, 7 या 7:30, वहाँ मेरा 8 बजे होगा, प्लस नो नो कोई सैलरी एक्स्ट्रा, तो क्या फ़ायदा है। इसी रीज़न की वजह से मैं सोच रही हूँ अगर नहीं मिली मुझे कोई जॉब उसके अलावा, तो मैं घर बैठ जाऊँगी। घर बैठना मंज़ूर है, लेकिन मुझे वहाँ नहीं जाना है, क्योंकि पूरा दिन लगाओ, सैलरी भी ना मिले, थक जाओ इतना ज़्यादा। अभी जब मैं इतना ज़्यादा थक जाती हूँ तो वहाँ क्या होगा, वहाँ तो बहुत ज़्यादा क्राउड भी है, काम भी है, सब कुछ है, और प्लस नो सैलरी, नो सैलरी मीन्स एक्स्ट्रा सैलरी ओनली, उतनी, तो मुझे नहीं करना। बस यही प्रॉब्लम है मेरी, और बस ये चाह रही हूँ कि जल्दी से अपना हो जाए सब कुछ। तो गाइस मुझे आप ये बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर कुछ आपको अलग लगता है, या आपको कोई क्वेश्चन करना हो, या कुछ आपको पूछना हो मुझसे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको रिप्लाई नहीं दूंगी, लेकिन प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है, इस तरह से कभी आपने भी किसी को फ्री डेज दिए, अपने मेहनत की है आपने, जिसका आपको कोई पैसा ना मिला हो। एक तो घर में होता है कि घर में हम अपना काम करते हैं, लेकिन उसकी हमें कोई सैलरी नहीं होती, लेकिन वो हमारे अपने लोग होते हैं, तो उनके लिए हम कुछ भी करेंगे। लेकिन जो बाहर होता है ना, बाहर हमसे काम भी करा रहे हैं, प्लस हमें बोल भी रहे हैं, और हम इतना वो भी कर रहे हैं, किराया लगा के जाते हैं अपना, तो
उसकी वजह से हमें ना मिले ना पैसा तो बहुत दुख होता है। तो सोचते हैं यार इंसान जब उसको नीड है इसलिए तो ऑफिस जा रहा है, इसलिए तो मेहनत कर रहा है वो, लेकिन जब उसको कुछ मिलेगा नहीं, कुछ भी फायदा नहीं, तो नो बेनिफिट, टाइम वेस्ट, ओनली टाइम वेस्ट। मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मेरी नॉर्मल इंग्लिश है जो ऐसी टूटी फूटी सी मैं सीखना चाहती हूँ। और मैं अभी फिलहाल ये थोड़ा हो जाए, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसके बाद ना मैं इंग्लिश का चैलेंज लेने वाली हूँ। और भी काफ़ी चीज़ें रहेंगी मेरे जो वीडियो में आपको आगे देखने को मिलेंगी। और सबसे बड़ा तो यही है मेरे को, मुझे इंग्लिश सीखनी है। इंग्लिश की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है, तो मैं इंग्लिश सीखूंगी। यहाँ तक कि लर्निंग में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है मुझे। और ये क्या कहते हैं, स्पीकिंग में भी प्रॉब्लम है। तो मुझे ये सब अपना क्लियर करना है, अच्छे से सीखना है मुझे। सोचती हूँ सीखूंगी, लेकिन और काम पड़ जाते हैं या फिर इंटरेस्ट नहीं आता या कुछ हो जाता है तो उसकी वजह से भूल जाती हूँ। तो वो भी आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से मैं अपनी इंग्लिश अच्छी करूँगी, सीखूंगी मैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी ये मेरा थर्ड ब्लॉग है। पहला फर्स्ट मेरा था जो उस दिन मैंने उसमें भी मैं किचन के अंदर थी, और सेकंड वाले में भी मैं किचन में, थर्ड में भी मैं किचन में। मेरा किचन ही सबसे फेवरेट जगह है, मुझे लगता है यहाँ पे कंफर्ट जोन है मेरा, जिसमें मैं आपसे क्लियर कुछ भी बोल सकती हूँ, बात कर सकती हूँ। बाकी ये होता है ना कि और जगह फैमिली मेम्बर है तो हमें सोच समझ के बोलना पड़ता है हम क्या बोल रहे हैं या कुछ भी। और प्लस शांति चाहिए होती है कि बिल्कुल कीप साइलेंस। तो ये वाली बात तो वही है। तो मैं सोचती हूँ कि अकेले अपना ठीक है, मैं अपने बना लूँ जिसमें कोई नहीं है यहाँ पे, और शांति भी है। और दूसरी चीज कि कुछ वो भी नहीं है, हम अपने मर्जी से बोल सकते हैं। वैसे में हिचकिचाहट होती है कि हम क्या बोले। अब जो मैं कैमरे को नहीं देख रही हूँ, बैक कैमरा है मेरा, तो मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, बोल पा रही हूँ, सॉरी। तो इस वजह से। और ये थर्ड ब्लॉक है। अब आपको मेरा चैलेंज है कि मैं अपने 100 ब्लॉग कंटिन्यू रखूँगी। ये चैलेंज लिया है मैंने कि 100 मेरे कंटिन्यू रहेंगे। आगे भी इतने करने के बाद फिर मैं और भी कंटिन्यू करूँगी। फिलहाल मेरे 100 तो मैंने ठान रखा है कि मैं गैप नहीं होने दूँगी। तो आप भी देखिए, अगर आपको कुछ अलग लगता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, या कोई भी आपको कुछ क्वेश्चन करना हो, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं मुझे, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। यही जर्नी है हमारी, आपको मैं दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से आगे क्या क्या करती हूँ। तो 100 दिन मैं भी अपने देखना चाहूंगी मेरे कैसे जाते हैं, अच्छे जाते हैं, इसमें क्या क्या दिक्कतें मैं झेलती हूँ, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, या क्या होता है, सब कुछ देखने को मिलेगा आपको। चलिए बाय बाय, मिलते हैं। ओ इधर लग गई, मम्मा बंद कर दो किसको? इसको, काय? बंद कर।